तो कैसे हैं आप लोग, है ना। तो कल मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको बताया था बेटा कि आज जो है हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। ये हमारे टॉपिक का नाम है। अब इसके अंदर हम लोग किस किस चीज के बारे में डिस्कस करेंगे वो थोड़ा सा सोचने वाला विषय है ना। तो कितनी चीज हम यहाँ से सीखेंगे। सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है वो है हमारा मोल कॉन्सेप्ट। क्या है बेटा? मोल कॉन्सेप्ट। अब मोल कॉन्सेप्ट सर ये तो हम 9th क्लास से सुनते आ रहे हैं सर, मोल कॉन्सेप्ट नाम की भी कोई चीज होती है। हाँ सुनते तो आ रहे हो, लेकिन आता कितना है? आता कितना है भाई? है ये भी तो बात देखनी पड़ेगी ना। मतलब जब आप यहाँ से वीडियो देख के जाओ तो एंड में ये सब देख के सको मजा आया, है ना। तो उस चीज के लिए क्या करना पड़ेगा? उस चीज के लिए वो करना पड़ेगा जैसे समझा रहा हूँ, समझो। अप्लाई करना सीखेंगे तो अपने आप आएगा क्या होता है, ठीक है। मोल कॉन्सेप्ट के अंदर क्या क्या सीखना है हमको? सबसे पहले जो हम सीखेंगे कि एक्चुअली में मोल है क्या, व्हाट इज मोल, पहली चीज सीखेंगे। दूसरा हम सीखेंगे कि मास, है ना। अब मास का मतलब कितना वो चीज वे कर रही है ना। इतना तो चलो हम नहीं भी जानते तो भी मैं बताऊंगा, हर चीज बताऊंगा, ठीक है। कोशिश करूंगा जितना मुझे आता उतना आपको करूँ, जितना करा सकता हूँ उतना करें। एटम का मास एटॉमिक मास, है ना। मॉलिक्यूल का मास मॉलिक्यूलर मास, है ना। अगर मैं बोल दूं आपको आयन का मास तो आयनिक मास, ठीक है। अगर मैं आपको कह दूं कि एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, ऐसे मैं आपको कह दूं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास, ठीक है। अब इतने सारे मासेस हैं, अभी भी इनमें तो कुछ ऐसे होंगे जो शायद मैंने नहीं लिखे होंगे। इक्विवेलेंट वेट करके एक वेट होता है हमारे पास, शायद वो मैंने ना लिखा हो, क्या पता। अभी तक पता थोड़ी है, अभी तक दुख सुलझी थोड़ी है। जब सुलझेंगी तब पता लगेगा, वो तो अभी थोड़ा ना पता है हमको, है। तो मास के अंदर इतनी सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, फिर इनके भी आगे फर्दर पार्ट्स जो डिसाइड करेंगे, डिस्कस करेंगे अपन लोग, है ना। उसके बाद जब हम आगे चलेंगे धीरे धीरे फिर हम सीखेंगे बेटा कैलकुलेशन ऑफ मोल, है ना। अब ये सब अपने आप में बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स हैं, ऐसी बात नहीं है। बड़े बड़े का मतलब ये भी नहीं है कि साला कोई 2-2 4-4 घंटे पढ़ना है, नहीं, इतना भी नहीं है। अगर क्या इतना थोड़ी पढ़ते हैं, नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन क्वालिटी वाइज पढ़ना चाहिए, है ना। इसके बाद हम सीखेंगे क्या? कैलकुलेशन ऑफ मोल फ्रॉम वेरियस मेथड्स, फ्रॉम वेरियस मेथड्स, है ना। कई बार हम लोग ये भी सीखेंगे कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं, परसेंटेज कॉम्पोजिशन कैसे निकाला जाता है। ये कुछ चीजें हैं, एक्सेट्रा लिख रहा हूँ। आज का तो चैप्टर बहुत बड़ा है हमारे पास, करने को बहुत सारी चीजें, करने को बहुत सारे क्वेश्चंस। ये कुछ चीजें हैं जो हमको मोल के अंदर डिस्कस करनी है इनिशियल फेज पे। और सबसे इंपॉर्टेंट मोल क्या है आज के लेक्चर में जो हम कवर अप करेंगे कि व्हाट इज मोल, और उसके बाद मास, है। मास में भी एटॉमिक मास के बारे में हम पूरी जानकारी लेंगे कि एक्चुअली में ये है क्या और किस तरीके से निकल के आया, ठीक है। तो एक बार मैं इसको रब कर रहा हूँ, है ना, और उसके बाद फिर अपन हमारा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको मेरा कल का वीडियो पसंद आया होगा, है ना। इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट मैंने बनाया था, है ना। आप सबका मुझे प्यार भी मिला, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट, है ना। चलिए तो अब अपन स्टार्ट करते हैं कि एक्चुअली में व्हाट इज मोल, ठीक है। सबसे पहले जो हमारी डेफिनेशन है दैट इज मोल, कि भैया एक्चुअली मोल है क्या। तो सुनो, मम्मी ने आपको कहा बेटा बाजार जा और 1 किलो टमाटर खरीद के लिया। आपने कहा ठीक है मम्मी अभी जाता हूँ। आप चल दिए, साहब थैला उठाया, रेडी। अब आप गए, आपने टमाटर चूज किए अच्छे अच्छे, उसके अंदर रख दिए, और किसके अंदर रखे? जिसमें आप उसको मेजर करना चाहते हो। एक्चुअली क्या करना चाहते हो? मेजर, कि इतना मेजर कर दूंगा तो 1 kg हो जाएगा। चलो बहुत अच्छी बात है, अगर 1 kg हो जाएगा तो, है। चलो आप गए, लेके आ गए, लेकिन आपको ये पता है कि आपने उसमें कितनी यूनिट्स टमाटर की रखी है? नहीं, ये आपको नहीं पता। आपको वेट पता है, वेट कितना है? 1 kg है। उसी तरह अगर मैं आपको बोलूं कि 1 डजन टमाटर लेके आ जाओ, आपकी मम्मा ने आपको बोला कि बेटा जा 1 दर्जन टमाटर लेके आ जाओ, तो अब आपको पता है, दिमाग में क्लिक कर गया यार 12 लेके आने। कितने लेके आने बेटा? 12, है ना। उसी तरीके से मान ले मैं बोलूं कि कहीं पे, है ना, थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन घूम रहे थे ऐसे ही हाथ में हाथ डाल के, ये है ना, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। तो मैंने कहा कि आपको बोल जाए बता 1 टमाटर में कितने इलेक्ट्रॉन है? ये क्या पूछ लिया? ये तो बड़ा सरासर गलत जवाब है, ये तो बहुत गलत चीज है। ये क्या पूछ लिया अचानक से? 1 टमाटर में इलेक्ट्रॉन कैसे बताऊंगा? हाँ, यही चीजें जानने के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ी? मोल की जरूरत पड़ी।
तो सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने, है ना, अब जिसने भी किया होगा, मैं तो उस टाइम पे था नहीं, हम जो पढ़ते आ रहे हैं वही मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। अब कोशिश ये है कि बहुत इफेक्टिवली आपको डिलीवर कर पाऊँ, है ना, पढ़ते आ रहे हैं। तो अब मैं आपको बोलूँ कि जाकर के 1 मोल टमाटर लेके आ जाओ। सर पहले हमें ये तो बताओ मोल होता क्या है, ले तो आएंगे, है। तो उस साइंटिस्ट की मम्मी ने उसको बोल दिया होगा, अज्यूम कर लो, साइंस के क्या दिक्कत है ना, कि बेटा जा 1 मोल टमाटर लेके आ। उसका दिमाग खराब, कैसे लेके आऊंगा 1 मोल टमाटर, तो कभी सुना ही नहीं है 1 मोल टमाटर। कोई बात, तो उसने रिसर्च चालू करी था, साइंटिस्ट था, बड़ा साइंटिस्ट था, रिसर्च चालू करी कि मोल पर रिसर्च करूंगा। मम्मी ने बोला मोल होता क्या है? उसने रिसर्च करना शुरू किया, धीरे धीरे। तो उसको क्या पता चला कि मोल इज अ मेजरिंग क्वांटिटी। सबसे पहले उसको क्या पता चला बेटा कि मोल इज अ मेजरिंग क्वांटिटी। ये सबसे पहली चीज उसे पता चला कि मोल एक मेजरिंग क्वांटिटी, जिससे किसी चीज को मेजर किया जा सकता है। ये पहली चीज। दूसरा उसको क्या पता चला कि इट कंटेन्स एज मच स्पीशीज, है ना। अब देखो नई टर्म्स आएंगे अब आपके लिए। स्पीशीज केमिस्ट्री के टर्म में एटम्स हो गए, आयंस हो गए, मॉलिक्यूल्स हो गए, इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, है ना, फैमिलियर टर्म से। इन सबको कंबाइंड फॉर्म में क्या बोलते हैं? स्पीशी बोलते हैं, है ना। एटम हो गए, मॉलिक्यूल हो गए, आयंस हो गए, इलेक्ट्रॉन हो गए, प्रोटॉन हो गए, न्यूट्रॉन हो गए, एटसेट्रा, और भी कुछ हो सकता है ना, पॉजिट्रॉन्स हो गए, अल्फा पार्टिकल्स हो गए, मतलब कुछ भी, बहुत सारी चीजें हैं, ऐसे तो फिर करते ही जाओ, है ना। इट कंटेन्स एज मच स्पीशीज एज देयर आर एग्जैक्ट इन 12 ग्राम ऑफ C12 आइसोटोप। अब सर देखो, अब आपने केमिस्ट्री घुसा दी इसके अंदर। हाँ भाई, केमिस्ट्री घुसानी पड़ेगी, केमिस्ट्री पढ़ रहे। जैसा मैंने आपको इंट्रो वीडियो में बताया था कि फिजिकल केमिस्ट्री अगर हम पढ़ रहे हैं तो वो क्या है? अप्लाई टू अंडरस्टैंड, अप्लाई करेंगे। अब देखो बेसिकली मेरे लिए इस डेफिनेशन का कोई भी रोल नहीं है, कोई भी रोल पार्ट नहीं है इसका मेरे पूरे काम में कहीं भी। लेकिन अगर कोई मुझसे पूछ ले, कई बार कॉम्पिटिशन में ऐसे क्वेश्चन पहले के टाइम पे पूछ ले जाते थे कि डिफाइन मोल, अब मोल में डिफाइन करो, और उसमें 4 ऑप्शन दे दिए। यहाँ चीजों को बदल रहा है, यहाँ चीजों को बदल रहा है। अब बच्चा कंफ्यूज हो रहा है, यार कैसे कहूं, क्या था? इस वजह से हमने थोड़ा सा बताया। अब जब उसने इस चीज पे खोज करी, करता गया, तो उसको पता चला कि भैया 1 मोल, है ना, 1 मोल कंटेन करते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, है ना। इतने पार्टिकल्स वो कंटेन करता है। अच्छा, रिमेंबर अ फैक्ट कि जब इसकी डिस्कवरी हो रही थी ना, तो उस टाइम पे यहाँ पर 2 और आगे कोई ऐसी टर्म नहीं है जिससे 2 3 हो जाए। लेकिन जो स्टैंडर्ड मानते हैं, है ना, स्टैंडर्ड जो है वो है 6.023 इंटू 10⁻23। इसको मानते हैं स्टैंडर्ड, ठीक है। मैं इसको लिखता हूं क्योंकि ओरिजिनली यही आएगा, और एक बीच में छोटा सा ऐसा एक पार्ट आएगा जिसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा कि देख बेटा ये कैसे आता है। मैं आपको ये भी बताऊंगा, हाँ, कि ये कैसे आता है ना, सॉल्व करके बताऊंगा। तो ये स्टैंडर्ड वैल्यू है ना। अब क्योंकि हमको क्या करना है? अप्लाई करना है। क्या करना है? अप्लाई करना है कहीं भी इसको। तो कैलकुलेशन पर्पज से हम इसका अप्रोक्सीमेशन करेंगे, इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे। लेकिन जब अपन क्या करेंगे, कैलकुलेशंस करेंगे, तब देखेंगे उस चीज को। अभी आपको यही ध्यान रखना है, 1 मोल अगर कभी भी कह दिया जाए तो 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं। पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं, लेकिन उससे पहले मैं फिर से एक चीज बोलूंगा आपको। अब के बाद अगर आपको कोई कहे कि जाके 1 मोल पेन खरीद के ले आ, तो उसको कहना कि भाई बड़ा भी तो हो सकता है ना, छोटा हो तो चलो अपन कुछ भी बोल देंगे, गेटिंग ना, कुछ भी बोल सकते हैं हम, है ना। बड़ा है तो उसको कहेंगे कि सर परम पूजनीय पप्पू, है ना, आपने कहा कि 1 मोल, आपको पता है 1 मोल में कितने पार्टिकल होते हैं? 10⁻23। आपने तो कह दिया 10⁻1 मोल लेके आओ, 10⁻23। अरे बहुत ज्यादा है भाई। इसका मतलब मोल एक ऐसी क्वांटिटी भी है जो बहुत छोटे पार्टिकल्स, जिनको हम आज के जमाने में कह सकते हैं नैनो पार्टिकल्स, है ना, नैनो पार्टिकल्स के मेजरमेंट में काम आती है ना। तो मोल इज अ क्वांटिटी विच इज यूज्ड in measuring or in measurement
है ना, ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स, वेरी टाइनी पार्टिकल्स, दैट इज नैनो पार्टिकल्स, लेट से, है ना, नैनो पार्टिकल कहते हो, माइक्रो पार्टिकल्स कहते हो, कुछ भी कहते हो, हालांकि अभी ये ट्रेंडिंग में थोड़ा सा नैनो टेक्नोलॉजी वगैरह, इसलिए मैं नैनो पार्टिकल्स बोल रहा हूं, ठीक है, वेरी टाइनी पार्टिकल्स, दैट इज नैनो पार्टिकल्स, है ना। सबसे बड़ी बात, विच कैन नॉट बी सीन, विच कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आइज, बाय नेकेड आइज, हाँ, जिनको हम नेकेड आई से देख नहीं सकते। अब जाहिर सी बात है यार, कब जब उसकी क्वांटिटी इतनी बड़ी होगी ना, तब जाके तुम भी उसको देख पाओगे, क्योंकि जो इतना छोटा है नैनो, नैनो का मतलब क्या होता है, आगे जाके अपन थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि भैया 10 की पावर -9 मीटर हो रहा है, इतना छोटा, हाँ इतने छोटे, क्योंकि मैं बोलूंगा इतने पेन लेके आ जाओ, कहाँ रखोगे, है मेरे घर में रखोगे क्या आपके घर में रखोगे, है रखने के लिए जगह तो चाहिए ना, हाँ, लेकिन मैं बोलूँ इतने इलेक्ट्रॉन लेके आ जाओ, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, छोटी सी बात। तो ये कुछ चीजें हैं, तो ये सबसे पहले कि मोल एक्चुअली है क्या, जिसमें से भी आपको जो चीज याद रखनी है ना, फिर कह रहा हूं स्ट्रेस दे रहा हूं, जो चीज याद रखनी है, ये पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए। कैसे पता होना चाहिए, पॉज करो, नोट करो, फिर अपन आगे करते हैं इसको, है ना। हाँ, कर लिया होगा बेटा, चलो देखेंगे अपन इसको, है ना, देखो गौर करिएगा, है ना। अब कुछ एग्जांपल्स हो जाए थोड़े से, मोल, हाँ मोल के बारे में थोड़े से एग्जांपल हो जाए, ऐसे थोड़ी एग्जांपल। मैंने आपको बोला कि भैया 1 मोल ऑफ एटम, तो आपके दिमाग में क्या क्लिक करना चाहिए कि सर इसमें 6.022 × 10 की पावर 23 एटम्स हैं, बस, इसके अलावा कुछ नहीं। मैंने आपको कहा कि भैया 1 मोल ऑफ O2, ऑक्सीजन, अपनी प्यारी ऑक्सीजन, इसको इनहेल करते हैं अपन, है ना, हाँ, तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि सर इसके अंदर 6.022 × 10⁻23 O2। अब O2 क्या है, O2 इज अ मॉलिक्यूल, रिमेंबर दिस थिंग, O2 क्या है, एक मॉलिक्यूल है, यानी कि मैं यहां भी क्या लिखूंगा कि O2 मॉलिक्यूल्स, ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करूंगा, है ना। सर ऊपर एटम लिखा है, आपने एटम लिख दिया, नीचे मॉलिक्यूल लिखा है, मॉलिक्यूल लिखा है, सर यस, मैंने यही तो कहा कि एज मच स्पीशीज एज प्रेजेंट इन एग्जैक्ट 12 ग्राम ऑफ C12 आइसोटोप। अब उसका मेजरमेंट हमें नहीं करना है कहीं भी कि सर ऐसा कैसे हुआ, अरे यार जिसने करना था उसने कर दिया, उस पर क्यों दिमाग लगाओ, उसके रिजल्ट पे ध्यान लगाओ कि उसने ऐसा कहा था, है। अगर मैं बोलूं कि भैया 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स हमारा E- नेगेटिव आदमी, नेगेटिव, ई नेगेटिव, कोई बात है ना, तो 6.022 × 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स, क्लियर होता। अरे मान ले, अरे मैं कह दूं या 1 मोल है ना ऑफ टोमेटो लेके आओ, अरे सर आपने चीटिंग कर दी सर, अब हम आपको कैसे बोल रहे हैं, तो आपने बोला था कि 1 मोल में इतनी क्वांटिटी होती है, अरे देखो भैया मैं समझा रहा हूं, है ना, तो 6.022 × 10⁻23 टोमेटोस, ये चीज आपको पकड़ में आनी चाहिए, पहचान में आनी चाहिए कि 1 मोल बोला मतलब इतना होता है। अब इसके बाद एक नई चीज बताता हूं, किसने इस नंबर को ढूंढा था, उन परम पूजनीय साइंटिस्ट का नाम था एवोगाड्रो, है ना। द नंबर 6.022 × 10⁻23 was discovered by Avogadro, and this number is called, है ना, Avogadro नंबर, है ना, जिसको अपन बोलते हैं Na, क्या बोलते हैं जिसको अपन, Na, है ना, नंबर ऑफ एवोगैड्रो। अब अगर मैं देखूं तो अब मैं लिख सकता हूं कि Na = 6.022 × 10⁻23। ओ सर, है ना। अब एक बार आप इसको यहां तक नोट कीजिए, फिर अपन इसको आगे करते हैं। हाँ बच्चों, तो आई होप लिख लिया होगा आपने, है ना। चलिए, समझ में आया
कमेंट में जरूर बताना समझ में आया कि नहीं आया, है ना, क्योंकि समझ में आना बहुत जरूरी है। सब काम ठीक है लेकिन समझ में नहीं आया तो गड़बड़ हो जाएगी भैया, है ना। सब काम ठीक है, समझ में आना जरूरी है, समझ में आना बहुत जरूरी है भैया। हाँ सब ठीक है। तो ये चीज थोड़ी सी समझ में आती है कि मोल एक्चुअली में होता क्या है ना। तो देखो ये है इनिशियल स्टार्टिंग ऑफ मोल, कि मोल एक्चुअली में है क्या, है ना। मोल को कई लोग समझ ही नहीं पाते कि मोल है क्या, और उसका क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं। अरे नहीं, आप थोड़ा ठहरिए, रुकिए, क्वेश्चन को समझिए, उसके बाद आगे बढ़िए, समझा। आप उस एटलीस्ट कंसेप्ट को तो समझो एक बार। अगर आप कंसेप्ट को समझ जाओगे तो आपका काम अपने आप हो जाएगा, ठीक है। अब ये था हमारा मोल, है ना, जिसको मैंने बहुत छोटे से वीडियो में आपको कंक्लूड करके बताया कि भैया मोल इसको कहते हैं, है ना। और मैं समझता हूँ इतनी इन्फॉर्मेशन बहुत होती है, बहुत होती है इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो अभी के लिए अपन इस सेशन को यहीं पर बाइंड अप करेंगे, और इसके बाद, है ना, इसके बाद जो मेरा अगला सेशन आएगा, जो अगला लेक्चर आएगा, वो आएगा बेटा मास के ऊपर, ठीक है। मैंने फिर से कह रहा हूं, ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक्स बनाऊंगा ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से डेवलप हो सके, ठीक है। आज क्योंकि ये छोटा सा था, थोड़ा सा, है ना, टेक्निकल इशू थोड़ी सी अभी आ गया था मेरे साथ, है ना, शायद आपको भी लगा होगा, तो इस वजह से, है ना, उसको मैं थोड़ा सॉर्ट आउट करूंगा। और उसके बाद अपन लोग जो हमारे नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट लेक्चर में जो सीखेंगे वो है मास, है ना, कि कोई कितना वे करता है, किस तरीके से करता है, किसी एटम का मास कैसे निकालते हैं, मॉलिक्यूल का मास कैसे निकालते हैं, कौन सी यूनिट्स होती हैं, ईच एंड एवरीथिंग हम लोग उस चीज पे फोकस करेंगे। बोलो समझ में आती है मेरी बात? अरे बोलो, तो एंड में ये जरूर बोलना मजा आया, अगर आया हो तो, ठीक है। स्टे होम, स्टे सेफ, हैव अ गुड डे, थैंक यू वेरी मच।